यमुनानगर में जहदर गांव में जहां बकरा ईद पर विवाद बना हुआ था, तो वहीं जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उनमें से एक युवक ने जहर निगलकर मौत को गले लगा लिया। इससे विवाद और बढ़ गया और विशेष समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि यदि रात में ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो सुबह रोड जाम कर देंगे। यमुनानगर के जैदर में इस साल भी बकरा ईद पर एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच तनातनी रही जारी और विशेष समुदाय के कई संगठनों ने इकट्ठे होकर प्रशासन को पहले ही ज्ञापन सौंपा था कि यहां पर पहले भी बकरा ईद पर 2 बार विवाद हो चुका है, जिसके चलते प्रशासन की देखरेख में यहां पर ईद का त्यौहार मनाया गया। लेकिन देर रात यहां विशेष समुदाय के लोगों के घरों के आगे मांस फेंकने का मामला सामने आया था, जिसमें अगले दिन भारी पुलिस बल गांव में पहुंची और गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया था और किसी को भी गांव में एंट्री और गांव में किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। वहीं विशेष समुदाय के लोगों ने देर रात विशेष समुदाय के एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। वहीं अगले दिन विशेष समुदाय के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज करवाए थे, जिनमें 18 वर्षीय जिशान नामक युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया था, जिसने आज जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद उसे यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद यमुनानगर मोर्चरी पर जमकर हंगामा हुआ और विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी कि उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, यदि रात को ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह सुबह शव को सड़क पर रखकर जाम लगा देंगे। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। सर, क्या मामला हुआ? आज इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? एक जैदर गांव में पिछले 4-5 दिन से बकरीद को लेकर, ईद उल अजहा को लेकर गांव में तनाव था और कुछ शरारती लोग जो हमारे इस्लाम धर्म में हम कुर्बानी करते हैं उसके खिलाफ और कुर्बानी का विरोध कर रहे थे, जिस बाबत हमने थाना SHO छछरौली को और SP साहब को मिले और बाकायदा हमने पूरी बात को बताया कि हमारे धर्म में कुर्बानी करते हैं और 3 दिन कुर्बानी का त्यौहार मनाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ और प्रशासन की मौजूदगी में कुर्बानी की गई। उसी दौरान जिस दिन कुर्बानी की गई उस दौरान रात ने कुछ शरारती तत्वों ने हमारे दूसरे धर्म के लोगों के घर में कहीं मीट का टुकड़ा डाल दिया और उसी दौरान क्या हुआ कि रात को 12:30 बजे के करीब एक लड़का जैदरी से विपिन नाम का लड़का वो उस गली से निकल रहा था जो मुस्लिम मोहल्ला था। वहाँ पर उसको जो मुस्लिम साथी हैं उन्होंने पकड़ा, उससे पूछताछ की कि आप कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, और वो पूछताछ साथ ही SHO साहब को फ़ोन कर दिया था, पुलिस के हैंडओवर कर दिया। उसमें उसके बाद क्या हुआ कि उसी के लड़के के बयानों पे पुलिस प्रशासन ने उल्टा मुस्लिम समाज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि उसके साथ ऐसे छीना झपटी की और उसको धमकाया गया। फिर अगले दिन SP साहब से मिले, हमने कहा कि जो गांव में तनाव बना हुआ है इसको सॉल्व आउट करो। इस प्रकार से 2 समाज के बीच में लंबा तनाव ठीक नहीं है, ना गांव के लिए, ना जिला के लिए और ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए। अब उसी बात को लेकर दूसरा समुदाय बार बार पंचायत कर रहा है, बार बार धमकियाँ दे रहा है और आज भी दूसरे समुदाय की एक पंचायत थी गाँव भीलपुरा में, वहाँ पे यही प्रेशर बनाया गया कि जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ कि उनको अरेस्ट किया जाए। और साथ में अब जो बात है, जो आज की घटना है कि वहाँ से पता लगा साथियों से कि जो साथी भी जैदर गांव का जो मुस्लिम साथी अगर बाहर जा रहा था उसको रास्ते में रोक के उसको धमकाया जा रहा था। और वहाँ पे ये बच्चा भी मलिकपुर खातर गांव है, वहाँ पर इसकी दोपहर की दावत थी। ये लड़का भी सुबह घर से निकला, वहाँ पर दावत खाने के लिए गया, इसके ताया जी ने भेजा। रास्ते में इसको 12-15 लड़के उसको मिले और उन लड़कों ने इसको टॉर्चर किया और धमकाया कि आप लोग या तो गाँव खाली कर दो या तो आत्महत्या कर लो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। जिसको ये छोटा बच्चा था 18-19 साल का, दहशत में आ गया। इसने आके ये बात अपने ताया जी को बताई। वहाँ ताया जी ने कहा कि प्रशासन इसमें काम कर रहा है और कोई ऐसी बातें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा था 18-19 साल का, इसने दहशत में रहते हुए कुछ वहाँ से फूड पॉइजन उठाया कि मैं तो सुसाइड कर लेता हूँ।
तो वहाँ पे इस प्रकार से घटना हुई, फिर इसको हॉस्पिटल में क्या ले नाम था जी लड़के? जिसान। जी, अब सर आगे का क्या कार्रवाई? आगे क्या है कि जो भी दोषीगण है इसमें, इस मामले में, जिन्होंने इसको उकसाया और ये हालात पैदा किए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको इंसाफ मिले। सर उनकी शिनाख्त हो पाई है, उन लोगों का कुछ पता चल नाम पाया है? कुछ नाम लड़के ने अपने तायजी को बताया और वो नाम हमने पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं। कुछ उसमें अन्य भी नाम है जिनको भी पुलिस प्रशासन उन लोगों के माध्यम से शिनाख्त करेगा। क्या समझ सकते हैं कि आपको पूर्णतः न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम सड़क से लेकर जहाँ तक भी हमसे होगा, हम पूरे न्याय के लिए अपनी जो भी जिसके भी दरवाजे हम खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सर आज